हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सारी वीडियो देखी होगी, जिसमें आपने फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एडी करंट सब पढ़ा होगा। आज उससे नेक्स्ट फिनोमेना हम पढ़ते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। लास्ट जो हमने क्लास में पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मीन्स अपने आप से। जब किसी कॉइल में आप करंट जो फ्लो हो रही थी उसको चेंज करते हैं और उसमें एक ईएमएफ, उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, उस फिनोमेना को आपने कहा था सेल्फ इंडक्शन। अपने आप में जो करंट फ्लो हो रही थी उसके कारण। लेकिन इस बार वर्ड क्या आया है, म्यूचुअल, मीन्स किसी दूसरे से। इस बार किसी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या हमारी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, वो किसकी वजह से होगी, अपने वजह से नहीं होगी, किसी दूसरे कॉइल की वजह से, किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से। देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम एक फिगर के हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे पास ये दो कॉइल्स है, सोलिनॉइड के फॉर्म में है। इसमें से फर्स्ट कॉइल में मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी की और एक रियोस्टेट। यहाँ दूसरी कॉइल में मैं कोई सेल कनेक्ट नहीं करता, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करता, केवल एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ, जो मैं बताएगा कि इस सर्किट में, इस कॉइल में कोई करंट फ्लो होती है या नहीं होती है। अब बच्चे आपको करना क्या है, ये कॉइल हमारी कहलाएगी प्राइमरी कॉइल, ये हमारी कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। अब बच्चे आपको क्या करना है, ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल है, इसमें जो हमारी करंट फ्लो हो रही है एट एन इंस्टेंट से I1, इस करंट की स्ट्रेंथ को आपको वेरी कराना है। करंट को, रियोस्टेट को आप वेरी करेंगे तो करंट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अब इस कॉइल में हम करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये जो हमारी नियर बाई सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, इसके अंदर भी एक ईएमएफ, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों, इस सेकेंड कॉइल में अपने अंदर से कोई करंट पहले से फ्लो नहीं हो रही थी। करंट किसमें फ्लो हो रही थी, इसके पास रखी हुई प्राइमरी कॉइल में, जिसमें फ्लो होने वाली करंट में आपने चेंज किया, तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में भी एक ईएमएफ, एक करंट इंड्यूस्ड हो जाते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए बच्चे, ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मेन फिनोमेना पढ़ी है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल चेंज देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो क्या यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? जब आप इस कॉइल में, सोलिनॉइड में करंट फ्लो करा देते हैं तो ये कैसे बिहेव करती है, लाइक ए मैग्नेट। तो यहाँ भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज ये हमारा बन जाता है साउथ पोल, ये हमारा बन जाता है नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ पर एंटर करती है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गई बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी कॉइल। अब देखिए स्टूडेंट, चूंकि ये दूसरी कॉइल जो हमारी है इस प्राइमरी कॉइल के पास में रखी हुई है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सेकेंडरी कॉइल से भी पास हो रही है। और जैसे जैसे आप इस प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सेकेंडरी भी चेंज होगा, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू सेकेंडरी भी चेंज हो जाएगा। तो फिनोमेना यहाँ पर भी वही हो रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल चेंज देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। तो सिमिलर यहाँ पर भी फिनोमिना हुई, जब आप इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट में चेंज कर रहे हो तो इसके पास रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में भी एक करंट इंड्यूस हो जाती है। सपोज वो इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो गई और गैल्वेनोमीटर हमारा क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन करंट फ्लोइंग इन ए प्राइमरी कॉइल चेंज then an EMF is induced in a secondary coil which is placed near to first. This phenomena is called mutual induction. When current flowing in a primary coil changes, then an EMF and an induced current produced in a secondary coil placed nearby to primary. This phenomena is called mutual induction. ये फिनोमेना हो गई बच्चे हमारे म्यूचुअल इंडक्शन की। अब हम यहाँ पर भी, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में एक कांस्टेंट डिफाइन किया था, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए कॉइल। अब यहाँ दोनों के बीच में म्यूचुअल फिनोमेना हो रही है, तो यहाँ भी हम दोनों कॉइल्स के लिए, इस पेयर के लिए एक
इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और वी कैन से म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम कह सकते हैं बच्चे म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए किया था। सेम वही फॉर्मूलेज आएंगे हमारे यहाँ पर, और सेम वही हमारी यूनिट भी बनेगी। देखिए बच्चे क्या करते हैं, सपोज ये हमारी प्राइमरी कॉइल जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है से N1, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है से जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N2। यहाँ प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हो रहा है। यहाँ क्यों? क्योंकि सेलिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मीन जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज पहले 0 था, फिर कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। N2 वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है। सपोज यहाँ पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज φ2, तो N2 φ2 क्या टर्म बनेगी? टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। दैट मीन्स तो total number of magnetic flux linked to secondary coil is directly proportional to current flowing in primary coil. N2 φ2 is proportional to I1. That means इस proportionality sign को रिमूव करेंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे हम यहाँ पर M. That is called mutual inductance between this pair of coils, where M is called mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब बच्चे यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। सिमिलर जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में आया था, इफ I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर देन M इज इक्वल टू क्या बन गया? N2 φ2। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी। लेकिन कब आई है कंडीशन? जब प्राइमरी में करंट कितनी हो? 1 एम्पियर। तो ऐसे ही इनवर्स को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन प्राइमरी। क्या कह सकते हैं? दोबारा रिपीट करता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ कॉइल्स is equal to the total number of flux linkage in a second coil, in a secondary coil when a current of 1 ampere is flowing in first coil. तो यहाँ तो डेफिनेशन हमारी हो गई टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज की टर्म में। अब हम इसको EMF की टर्म में भी डिफाइन करते हैं। यहाँ सपोज सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाता है से E2, और अकॉर्डिंग टू फैराडे EMF इंड्यूस्ड E2 इज इक्वल टू क्या था? माइनस ND φ अपॉन DT, मीन्स माइनस N2 d φ2 अपॉन DT। N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको अंदर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन के। E2 इज इक्वल टू माइनस ND φ2 N2 d φ2 अपॉन DT। और देखिए बच्चे N2 φ2 को हम क्या चेंज कर दे? M I1। तो ये आ गया E2 इज इक्वल टू माइनस dmi1 अपॉन dt। तो यहाँ आ गया E2 इज इक्वल टू माइनस M, हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है di1 अपॉन dt। तो स्टूडेंट ये भी एक EMF इंड्यूस के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब दो कॉइल्स की आप बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज दिस वन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज दिस वन, देन EMF इंड्यूस इज। अब क्या करें? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ये बन गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल।
यहाँ देखिए बच्चे यूनिट क्या बनेगी, ई, ईएमएफ मीन्स वोल्ट, करंट, टाइम, एम्पियर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। और एसआई यूनिट हमने पहले भी डिफाइन की थी, क्या होती है, हेनरी। अब इसको ईएमएफ की टर्म में डिफाइन करते हैं बच्चे, इफ di1/dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। अगर यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो क्या होगा बच्चे, देन m इज इक्वल टू E2। नेगेटिव साइन छोड़ देते हैं, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की हम बात करेंगे। इंडक्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था। क्या करेंगे, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉइल्स इज equal to the EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary is 1 ampere per second। EMF induced के इक्वल आ गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ coils is equal to the EMF induced in secondary coil when rate of change of current in primary is 1 ampere per second। ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान रखिए स्टूडेंट, एग्जाम में तो सेल्फ इंडक्टेंस आता है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, पर कुछ सालों में तो ऐसा हुआ है कि दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, एक में सेल्फ इंडक्टेंस और उसी का और पार्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान से करेंगे दोनों क्वेश्चंस को, उनकी डेफिनेशंस को। अब हम निकालते बच्चे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। Mutual inductance for a pair of two plane coils। इसको निकालते हैं बच्चे, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से रखेंगे। सपोज मेरे पास है दो कॉइल्स और दोनों कॉइल्स कैसी है, कोसेंट्रिक है, एक ही सेंटर है, एक ही उनकी एक्सिस है, एक कॉइल बाहर है, एक कॉइल उसके अंदर है। सपोज दोनों कॉइल्स का सेंटर है ये O। सपोज इनर कॉइल का रेडियस है R1, आउटर कॉइल का रेडियस है R2। यहाँ इनर कॉइल में सपोज नंबर ऑफ टर्न्स है N1, आउटर में है नंबर ऑफ टर्न्स N2। और सपोज जो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, मीन्स बाहर वाली कॉइल है, इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं सपोज कोई करंट फ्लो कर रही है I2 पर। यहाँ जरूरी नहीं कि करंट आप सेकेंडरी कॉइल में भी कंसीडर करें, इनर कॉइल में भी कंसीडर कर सकते हैं। R1 R2 आप कहीं भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आपका वही आना। ठीक है स्टूडेंट, इसको करते हैं, प्रोसेस वही रहेगा। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, m इज इक्वल टू N2 5/I1 का। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करें, जो हमारी आउटर कॉइल है इसमें करंट हमने फ्लो करा दिए, तो उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, नाम दे देते हैं बच्चे इनको, कॉइल P एंड Q। कॉइल Q क्या बन जाएगा, सर्कुलर कॉइल के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है B इज इक्वल टू म्यू नॉट N, नंबर ऑफ टर्न्स है N2, करंट है सपोज I1 अपॉन 2R, R मीन्स R। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी जो इनर कॉइल है हमारी, इसके अंदर से पास हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू कॉइल P क्या हो गया बच्चे, फाई इज इक्वल टू P इंटू A। P का वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट N2 I1 अपॉन 2R2 और मल्टीप्लाई area of this one coil means pi R1 square।
इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर I1 अपॉन 2R2। और बच्चे अब निकल जाएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। देयरफॉर M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 φ2, यहाँ पर हमने इसको N1 लिया है, N1 फाई, इसका φ1 भी कह सकते हैं, φ1 अपॉन करंट यहाँ पर है हमारी I1 जो फ्लो हो रही है, M इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1 आपने रखा, φ1 का वैल्यू आपने रख लिया, म्यू नोट N2 पाई R1 स्क्वायर I1 अपॉन 2R2 इंटू I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, M इज इक्वल टू म्यू नोट पाई, रीअरेंज करते हुए इनको, N1 N2 R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। तो बच्चे ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ प्लेन कॉइल्स। और अगर यहाँ पर कोई एक फेरोमैग्नेटिक कोर भी रख दी जाए तो उसका म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी की भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चे हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ प्लेन कॉइल्स। अब स्टूडेंट करते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ सोलिनॉइड्स। अब सोलिनॉइड के लिए करते हैं। दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं सोलिनॉइड्स के लिए। सोलिनॉइड्स के लिए काम करते हैं। अब देखिए सोलिनॉइड्स को हम कैसे करें। एक सोलिनॉइड है मेरे पास, ये सपोज लॉन्ग सोलिनॉइड, जिसको मैं कहूँगा प्राइमरी कॉइल। दूसरी कॉइल ये मैं कहता हूँ प्राइमरी, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और दूसरी कॉइल में इसी के ऊपर बाउंड कर देता हूँ। क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम रहेगा A। ये हमारी प्राइमरी कॉइल और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में जब आप कोई करंट फ्लो कराएंगे से I1, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके थ्रू पास होगा, सेकेंडरी के थ्रू भी पास होगा। मीन्स सेकेंडरी से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उसको हम कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे, दोनों सोलिनॉइड्स के लिए एक म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाल लेंगे। सपोज सोलिनॉइड्स की जो लेंथ है दैट इज L। ठीक है, इसके लिए वर्क करते हैं बच्चे। यहाँ हमने देखिए इसको इस अरेंजमेंट में क्यों लिया है, एक कॉइल के ऊपर ही हमने दूसरी कॉइल को बाउंड किया है। देखिए जरा मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ पहले इसको ड्राइव करने से। एक केस बच्चा हमारा ये है, हमने यहाँ इस कॉइल में करंट फ्लो कराई, तो यहाँ EMF इंड्यूस होगा। कैसे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज करेंगे प्राइमरी में। एक केस ये हो सकता है, हम ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। एक केस हमारा ये भी हो सकता है कि जब हमारी कॉइल्स एक दूसरे के अपोजिट रखी है, यहाँ भी क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेगी वो इसके थ्रू पास हो जाएगी, इस तरह से जाएगी। एक केस हमारा ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों हमारी कॉइल्स है वो इस तरह से रखी है, वो ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इन केसेस में अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो इस स्ट्रक्चर में होगा। यहाँ भी जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ प्राइमरी में प्रोड्यूस होगी वो सेकेंडरी से पास नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है वो तब होता है जब एक कॉइल दूसरी कॉइल के ऊपर वाउंड की जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को ये हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, सपोज हमने एक प्राइमरी कॉइल में I1 करंट फ्लो कराई है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें टोटल N1 है। तो जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो कराएंगे तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलिनॉइड इन प्राइमरी सोलिनॉइड।
इसको मैं कह देता हूँ सपोज B1 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू नोट N1 I1, वेयर N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 अपॉन N, इसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेकेंडरी से पास हो रहा है, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होगा वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू सेकेंडरी, और हर एक टर्न के लिए निकालेंगे तो फाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, B1 इंटू ए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यहाँ हो गया म्यू नोट N1 I1 इंटू ए। ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए टर्न, एक टर्न से, हर एक टर्न से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2 है। देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन, देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस सिमिलर जैसे पहले किया था, M इज इक्वल टू N2 ∅2 अपॉन I1, हो गया क्वेश्चन। N2 ∅2 का वैल्यू म्यू नोट N1 I1 A अपॉन क्या आ गया बच्चे, I1। इस I1 से I1 कैंसिल हो गया। अब मैं इस N1 की वैल्यू को रख देता हूँ कैपिटल N1 अपॉन L। M इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू नोट N1 N2 A अपॉन, ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ टू सोलेनॉइड्स व्हिच हैविंग सेम क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड लेंथ L। अब यहाँ पे क्या करें बच्चे, अगर यहाँ पे कोई हम एक फेरोमैग्नेटिक पोल रख दे दोनों के अंदर, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों के अंदर एक फेरोमैग्नेटिक कोर रख दी जाए, मीन्स दोनों कॉइल्स को एक फेरोमैग्नेटिक कोर के ऊपर बाउंड किया जाए, तब क्या आएगा, तब यहाँ उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। M इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर N1 N2 A अपॉन N, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा दोनों कॉइल्स के बीच में। ओके ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ध्यान रखिए, सोलिनॉइड्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्लेन कॉइल्स के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हमने क्या किया था, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए प्लेन कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए सोलिनॉइड। इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार करें, इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आता है, और साथ ही साथ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमेशा पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसको तैयार कीजिए आप तब तक।